कृष्णा। सभी को गीता सत्र में स्वागत है सभी का। हम चैप्टर 16 में हैं और हमने श्लोक 5 हमने कंप्लीट किया था और 5 में हमने देखा किस तरह हमको कॉन्सिक्वेंसेस का बता रहे है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है ना, ये गुण का बताया हमको। अभी कॉन्सिक्वेंसेस यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो अधिकार हमारा ही है ना, हम क्या चॉइस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ये जिसको पता ही नहीं है। सोचो, मैं हर दिन देख रहा हूँ लोगों को जिसको कौन ये देवी गुण और असुरी गुण पता ही ना हो, उनका क्या हाल होगा आप सोचो। इसलिए उन्होंने हर चीज में रोते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। अरे भाई, हम असुरी गुण को हम किधर कंप्लीट कर, हम उसको हम देवी गुण में क्यों नहीं आ पा रहे, और पिछले जन्म का भी रहेगा। और जिसको पता ही नहीं, हमको तो एटलीस्ट पता है तो हम उस पर काम तो कर रहे, पर जिसको पता ही नहीं है सोचो। अभी जस्ट रिसेंटली एक को मैं मिला, अभी जस्ट आज की बात है, मेरे को मिला वो बंदा, बहुत काफी सालों के बाद मुझे मिला। तो उसको कुछ तकलीफ था, बहुत पतला हो गया था, बहुत तकलीफ ऐसा लग रहा था चेहरे से, बहुत कुछ तो हुआ है उसको प्रॉब्लम। तो मिला सामने से, मुझे स्माइल किया, मैं भी उसको स्माइल किया। बोला बहुत दिनों बाद। मैं बोला मैं तो आता नहीं हूँ, भाई के इधर गया था मैं आज मम्मी को मिलने, तो उधर ही वो रहता है आसपास, बहुत सालों के बाद मिला। मैं बोला काफी, मैं इधर आता नहीं हूँ आजकल। तो बोले ठीक है। मैं बोला क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलता हाँ, लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे को। तो मैं अभी सोचो, मैं उसको पहले बोला था सिगरेट छोड़ दे बोल के, बहुत हैवी, बहुत काफी स्मोकर बोलते ना, एडिक्टेड था काफी, यानी दिन में एक एक पैकेट खत्म कर देने वाला। बोला स्मोक छोड़ने वाला स्मोक के तो नहीं हो रहा है। बोलता कुछ उसके लिए भी है, कुछ हेरिडिटरी भी है। देखो अब कैसे वो उसको घुमा रहा है, हेरिडिटरी है, बोलता है कि हम लोग के फैमिली में ही लंग्स का प्रॉब्लम है सबको, तो वो भी है। यानी सिगरेट उसने छोड़ा नहीं रहेगा, कम किया रहेगा सोचो। और उधर ये बंदा अभी कोशिश कर रहा है सिगरेट छोड़ने का, तो डॉक्टर ने उसको अल्टीमेटम दिया है। बोलते हैं डॉक्टर ने बोला अभी और सिगरेट पिएगा तो कुछ प्रॉब्लम और हो जाएगा, और लंग्स को हम रिपेयर बहुत डिफिकल्ट है लंग्स का, क्योंकि वो सैक की तरह है ना, जैसा बलून होता है ना वैसा, उसका बहुत डिफिकल्ट है उसको, तो उसको बहुत केयरफुल होना चाहिए। मतलब बलून कैसा फूकता है वैसे वो अंदर समझो बलून जैसा हमारे अंदर सिस्टम है, जो फूलता है, वो सैक फूलता है और फिर ये होता है, फिर फूलता है, फिर कम होता है। तो हम जैसे ब्रेथ करते हैं ब्रेथ के साथ, और फूलने से फूलता क्यों है, क्योंकि उसमें आदान प्रदान हो सके ऑक्सीजन का। कभी हम ये बॉडी के सिस्टम से करेंगे तो आप इतने हिल जाओ, एक एक अपना सिस्टम, जो एक एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड से इतना वंडरफुल काम करता है उसमें, इतने गुह्य बात है। हम कब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करेंगे ना बॉडी का, तो यू विल को, तो अब आपको बॉडी का वैल्यू मालूम पड़े। तो इसको मैंने बताया, तो उसको पूछा तो लंग्स का ऐसा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला अभी छोड़ा कि नहीं। वो तो ऑलमोस्ट छोड़ दिया मैंने, तो अभी काफ़ी अभी तकलीफ है तो छोड़ना ही पड़ेगा ऐसा बोल के फिर थोड़ा बात करके हम लोग निकले। और जिधर हम लोग खड़े रह के बात कर रहे थे, थोड़ा डिस्टेंस में थे हम लोग, उधर ही एक क्रॉस बना हुआ है, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस रहता है ना, उसके पीछे ही, वो उसके पीछे ही अभी वो क्रॉस बना, उसके पीछे ही वो क्रिश्चियन किसी को दिया भाड़े पे, वो बेचते, उन लोग बेचते ना कुछ क्या तंदूर आइटम, तंदूर का सब नॉनवेज वॉनवेज बनता है उधर, और वो उन लोग पाव में खाते। उधर एक दो लड़की लोग मिलके सिगरेट पी रहे, सोचो। मैं वो देख के हिल गया। एक बंदा अभी तकलीफ में, उसको कुछ साल पहले मैं बोला था छोड़ दे, नहीं सुना, और इधर सामने ही लड़की लोग दिख रहे सिगरेट पीते। मैंने कितना उनके सिगरेट के पैकेट में बना हुआ है, कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, इट इज डेंजरस फॉर दिस, फिर भी सिगरेट पिया जा रहा है। यानी कितनी बड़ी मूर्खता है, यानी खुद ही हम कितना खुद को डिटोरिएट करके रहते हैं, बिकॉज हमको ये पता ही नहीं है ना देवी गुण और ये असुरी गुण। अगर ये स्कूल में सिखाया जाए तो कितना हमको हम अवेयर रहेंगे कि भाई ये हमको कॉन्सिक्वेंसेस हमको बताया गया है कि भाई उससे क्या होता है। और आप आज के श्लोक में हमको डिटेल बहुत इतना वंडरफुल श्लोक होने वाले। देखिए अब मैं 5 को रिवाइज करते हुए जो हम 6 श्लोक करेंगे, देखिए कितना डिटेल में हमको परमात्मा रियली इतने प्यार से परिशुद्ध प्रेम से हमको बताया। आज हम क्रंच को जानेंगे कि भाई एग्जैक्ट वो क्या चीज़ है, वो क्या है, क्यों हमको ये प्रॉब्लम क्यों है, हमको ये प्रॉब्लम क्यों, तो हमारे किस हद तक हमें चला गया है और क्यों चला गया, हम डिटेल में देखेंगे कि पहले क्यों इतना प्रॉब्लम नहीं था, आज इतना प्रॉब्लम क्यों है ना। क्योंकि आज वो लड़कियां सिगरेट पी रही, सोचो।
कभी हम लड़कियों को ऐसा ओपन में सिगरेट, पहले तो छुप छुप के पीता है, वो ओपनली वहां से सिगरेट लिए, वो बाजू में गया सिगरेट, वहां से सिगरेट लिए और उधर बाजू में सिगरेट पी रहे और कुछ खा रहे, उधर क्या कुछ खा रहे थे कि नहीं, और उसके पीछे ही। इट वॉज डिस्टर्बिंग था, अपन अभी क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं अभी क्या हालत में, और सब कौन, हिंदू हिंदू लड़कियां ही होगी, क्रिश्चियन लड़कियां तो घर पे ही पी सकते हैं, उन लोगों को तो उतना अधिकार है, उन लोग तो, कितने लोग पीते भी नहीं है, पर अपन ऐसा रिलीजन पे नहीं जा सकते। पर आज, पहले तो हिंदू कल्चर में तो था ही नहीं, इंडियन कल्चर में सिगरेट विगरेट धूम्रपान उपन ये था ही नहीं, ये सब फॉर टबैको, ये सब बाहर गाँव से आई हुई चीज है, इंडिया का ये चीज है ही नहीं, और जो करते थे उन लोग जानते थे कि उन लोग क्या कर रहे हैं। ये डेमोनिक गुण है, नशा वशा करना, ये कौन सा नेचर है, असुरी गुण है, ये दैवी गुण नहीं है, उनको पता था। ठीक है, तो ऐसे अद्भुत इस ज्ञान को हम समझ सके और जीवन में इसको जीवन में उतारना जरूरी है, तो कुछ फायदा ही नहीं इस चीज का, है ना। सामने हम देख रहे हैं ना, कितना भी देखो, कुछ कुछ सालों में हमको दिखेगा, हम इसको एज ए साधक देखेंगे ना, तो ये हमको स्पष्ट हर जगह दिखेगा, ये सब ज्ञान आपको हर जगह दिखेगा, और ये इस ज्ञान का ब्यूटी है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ सके और जीवन में इसको देखे, इसको स्टडी करे, साधक बन के इसको हर चीज को जिए, तो इसका महत्व मालूम पड़ेगा। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें और श्वास से एक एक श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनके परिशुद्ध प्रेम से, उनके ज्ञान, उनको धन्यवाद दे, उनसे प्रार्थना करें कि उनके ज्ञान को हम पूरी तरह समझ सकें और उसको जीने की भी कोशिश करें, हर जीवन के मोड़ पे ज्ञान का सहारा ले, तो उनका ऐश्वर्य हर जगह में दिखेगा, और विवेक की मदद से ज्ञान स्वरूप बन के जिए और धर्म पे चले। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे पर लगाए। ओम श्री गणेश। तो ये श्लोक 5 हमने किया था, वो भी कितना हमको कॉन्सिक्वेंसेस बताने, अगर आप ये कोई भी 2 गुणों में से कोई भी गुण चॉइस करते हो, उसके पीछे आपको क्या मिलता है एकदम क्लियर, वो भी मेजर चीज बताया गया है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो 2 इतनी बड़ी प्राप्ति बताए। जैसे दैवी गुण हम करते, तो इसमें बताया कि अगर डिवाइन देवी गुण, और उसको संपत्ति बोल के बताया गया, ये जो संपत्ति है ना, ये संपत्ति जैसे है, अगर हम दैवी गुण, अभी हमको संपत्ति तो भौतिक चीज में दिखता है, पर वो संपत्ति नहीं है, हमको ये संपत्ति कमाने के लिए भेजा गया, और ये संपत्ति हमको कमाना है। कैसे कमाना हम देखेंगे, ये कमाना कैसे, एफर्ट से ही, वो हम बाद में बताता हूँ। तो अब इसको क्या है, हमने पूरा डिटेल में किया है, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगा आपको, तो इसको सुने, अगर नहीं देख पाए तो 1-2 बार सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सुने और उसको जिए में। तो इसको क्या बताया गया कि हम इसको एक संपत्ति बोल के इसको कमाए, और संपत्ति एफर्ट से ही कमा सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, एफर्ट्स खुद के वैसे नहीं मिलने आदमी। अभी हमने देखा है क्या, माता पिता से हमें मिलता है, वो भी हमारे एफर्ट्स है, हम पिछले जन्म में कोई अच्छा किया है कि हमको ऐसे माता पिता मिलते हैं, ऐसे हम घर में ऐसे घर में हम पैदा होते हैं जहाँ हमको संपत्ति मिले ही, क्योंकि हम उसके लिए हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, है ना। सतों में रहे होगे तो सतों में तो हम देखे ना, अच्छा परिवार ही मिलता है, तो वो चीज, और प्लस हमने लास्ट मोमेंट में उसके लिए उसकी हमने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे चाहिए, तो हमको परमात्मा तथास्तु करते। पर लास्ट मरते समय, जब हम लास्ट समय रहता है ना, जब हमारा ये कायम है, हम ट्रांसफॉर्म दूसरे शरीर को, जो जर्नी में हम जब ये जर्नी कंप्लीट करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो जब जो लास्ट हम जो मांगते हो तथास्तु करते परमात्मा, तो लास्ट में जो निकलता है, जो हम जिए, तो हम परमार्थी बन के जिए, तो लास्ट में हम मुंह से हमारा यही निकलेगा कि मुझे परम धाम जाना है, 101%। इसलिए इसको जीना जरूरी है। अगर हम कुछ और बन के जिएगा तो हमारे मुंह से वही निकल लगेगा, लास्ट मोमेंट में वही याद रहता है भाई, कुछ याद ही नहीं रहता। मैं देखा हूँ ना, मैं सीनियर से काम करता हूँ, उन्होंने वही चीज रिपीट करते जो उन्होंने जिया, कितना भी उनको समझाओ फिर वही। अभी एक सर आके थेरेपी लेके गए, अभी जस्ट इधर गोया में मैं आया, और एक आए थे सर,
कि वो मेरे को दे ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा तो बोलते आप बंद रहते तो मेरे को जा थेरेपी चाहिए, तो अंदर बैठा लेटे लेटे वही चालू उनका, मेरी वाइफ थी तो अच्छा था, अभी उनको गुजर गई, वही रोना, रो रहे वही बोल रहे, मैं समझा रहा हूँ उनको, फिर वही रिपीट चालू। अरे अभी सोचो वो वाइफ के बारे में सोचते रह गए एंड मोमेंट तक, तो क्या होगा। वो तो उनकी जर्नी तो अभी कंटिन्यू हो चुकी है, वो जिधर के उन्होंने जो मांगा वो हिसाब से उनका जीवन। अभी वो मेल फीमेल थोड़ी ना था आत्मा, वो तो भौतिक चीज जो बॉडी थी वो तो खत्म हो चुकी है। अभी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी स्क्रैप में आके खत्म हो गई, वो गाड़ी का अस्तित्व तो रहा ही नहीं, और वो गाड़ी को लेके रोते बैठना क्या अक्लमंदी है। वो आत्मा तो मेल फीमेल कुछ भी नहीं है ना, आत्मा तो अवेयरनेस है। उन्होंने वो उस शरीर में उन्होंने अवेयर सब देखा, सब समझा, उसमें अपना जीवन जिया, और आगे का जर्नी उनका उस तरफ होगा, कौन से गुणों के हिसाब से उनको मिलेगा। अभी ये क्या कर रहा है, वही गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए इसमें इतना जरूरी है जानना, तो ये संपत्ति है, इसको हमको जीना होगा। लास्ट मोमेंट में आप बोलोगे मैं कर लूंगा, नहीं होता है, प्लीज समझो मेरी बात को। और मैं बहुत लकी हूँ कि 7 साल ये प्रैक्टिस ने मुझे इतना सिखाया। मुझे भी यही लगता था कि बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं दिखा, इसको अभी से ही, अभी जब जब जागो तो सवेरा, अभी मालूम पड़ गया, अभी से पकड़ो इसको, और आगे मत डालो, आगे क्या पता, समय है नहीं, हमको क्या पता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज अभी से चालू करो, अभी से जा परमार्थ हो, और कुछ चाहिए नहीं भाई। अभी हमको जीना है तो हमको कर्म पे ध्यान देना, और कर्म का सिद्धांत क्या है हमने पूरा देख लिया है ना। ये 2 देवी गुण, इसमें एफर्ट्स को ऐसी संपत्ति कमाना, भाव परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक, बस और कुछ नहीं। और सब कार्य हम कर सकते हैं, कोई तो कर्म हम करते ही नहीं है, हमारा भाव और उद्देश्य ही रहता है, बाकी कर्म तो ये शरीर करता है ना, कर्म क्षेत्र करता है, हम नहीं करते। तो एक क्लीन होना चाहिए। हम एडवांस में और डिटेल में इसको जीके देखेंगे, एडवांस में बहुत डिटेल में हम करने वाले। तो ये हो गया। इसमें फिर क्या पता है कि जो भी आप, और जो देवी गुण है, जो देवी गुण में आप जो जीते हो, 1 मिनट में देखिए, हाँ उसमें आप क्या करते हो, आपका आप अगर देवी गुण आप में जिया है उसमें, तो आपका क्या होता है, आपका आप लिबरेशन किया, मुक्त मोक्ष प्राप्त करते हो। अगर वही आपने असुरी जीवन जिया है तो आपका क्या होगा, आप बॉन्डेज में रहोगे, आप बंधन में रहोगे। और बंधन कौन सा, भौतिक का। भौतिक के बंधन कैसे, चीजों से, व्यक्ति से, कोई भी भौतिक चीज यानी चीजों, इसमें ही फंसे रहोगे। पदों से, बहुत चीज है, कोई जाति पाति देश सब भौतिक। कोई कोई अपने पद से भी बंधे रहते हैं, कि कोई अगर राजा था तो मेरा राज, मेरा, मैं राजा हूँ यहाँ का, राजा राजा कुर्सी, जैसे हम देखते हैं ना पिछले, कोई प्राइम मिनिस्टर तो कुर्सी छोड़ने को नहीं तैयार है। अब वही इसमें नशे में रहते हैं, वो हमेशा तो ही ना रहने वाले। तो ऐसे कोई भी चीज हो सकता है, भौतिक का कोई भी चीज फंसा सकता है हमको। तो कोई भी चीज का हम बोले पदवी है, व्यक्ति तो नहीं है, पदवी तो क्या है, वो तो उसमें हम पकड़ सकते हो, तो मैंने हासिल किया है, अरे हमने कुछ हासिल ही नहीं किया है, क्योंकि कर्ता भी परमात्मा है, भुगता हमारा सिर्फ भाव और उद्देश्य है बस। आपके भाव क्या थे वो उस पर ध्यान रखो, हमारा उद्देश्य क्या था बस उसी को हमको जवाब देना, बाकी तो कोई पूछेगा ही नहीं। आप क्या थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप थे वो ही नहीं ना। आप डॉक्टर, आपका बॉडी बना, डॉक्टर को उनके बॉडी ने काम किया, आप भाव और उद्देश्य बस। वो क्या आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता। फिजिकली आपने बोलते ना प्रैक्टिस, वो क्या बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस चीज को कंटिन्यू महसूस करें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या था, और ये बोलते फिर इसको अर्जुन को ये भी करते कि तू चिंता में मत जा, तो उसको एश्योर करते कि तू देवी गुण में ही पैदा हुआ है, देवी गुण से ही उत्पन्न हुआ है, तू देवी गुण से ही देवी गुण में ही पैदा हुआ है। यानी वो उसमें, वो यानी बोलते ना, यानी पहले कोई अच्छा कार्य किया था, ऐसे फैमिली में पैदा हुआ, और उसमें भी देवी गुण उसको सहज मिला, क्योंकि उसके पहले पास्ट कर्म ऐसे रहेंगे, तो वो हिसाब से उसको बोल के फिर उसको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है, यानी हमको क्या लगता है मेन, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हमको लगता है डिवोशन, जब हम भक्ति करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो ये हमको गुण इजीली मिल जाता है, देवी गुण। ऐसा नहीं है, देवी गुण एक संपत्ति है, उसके लिए एफर्ट्स देना जरूरी है। अगर हम द्रव्य में सिर्फ ध्यान देंगे तो हमको देवी, अगर हम ज्ञान यज्ञ जो होते हैं ना, अगर उसको इसके पीछे ज्ञान के हिसाब से जीवन जिएंगे तो हमको संपत्ति हमको ही मिलेगी, नहीं तो संपत्ति नहीं मिलने है।
यानी एफर्ट्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा एकदम डिटेल में किया है श्लोक, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो मैं अभी डायरेक्ट आगे के श्लोक में हम बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन पढ़ने वाला है श्लोक 6? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 6 करें। श्री गणेशाय नमः। द्वौ भूत्सर्गौ लोकस्मिन् देव असुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु। धन्यवाद ध्रुवेश। तो कितना इस श्लोक के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, रिसाइट किया। तो इसमें देखिए, अभी इसमें एकदम क्लियरली परमात्मा हमको बताते, जैसे मैं बताया था कि इसमें दो इसमें डिवाइड किया गया। अभी भगवान वास्तव में वो क्लियरली ये बोल रहे कि दो है ना, दो क्या है, एक तो है अभी दो किसमें, अभी इसमें उन्होंने बहुत अच्छा भूत सर्गो करके एक वर्ड यूज किया है। अभी इसको हम अच्छे से साधेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतो यानी क्या होता है, एक तो होता है, एक होता है कि ये पास को भी बोलते हैं, और भूतो यानी इसको एलिमेंट को भी बोलते हैं। ये पास भी होता है, एलिमेंट भी होता है। अभी हमको इसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली किस चीज की बात हो रही है, इसमें एलिमेंट की बात हो रही है कि पास की बात हो रही है ना। तो अभी ये जो भी अभी ये बता रहे, तो ये पास का ही बात कर रहे हैं ना, अभी बता रहे हैं रिलेटिव वेद पुराण को लेके ही बता, तो उस तरफ से यानी कि पिछले जो ज्ञान है जो इतने साल से जिया गया है और उसका सार ही है, तो ये पास उस तरफ से ले लो कि सबका सार है। अभी तक का जो जितने ऋषि मुनि ने जो लिखा है, जो उन्होंने जिया है, उसका अगर आपको सार मिल जाए तो यही है, ये भी हो सकता है। और एलिमेंट यानी आपके जो एलिमेंट में अभी रहे, आपके कण कण में सब चल रहा है, हर आपका एलिमेंट इसके हिसाब से चल रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये आपको उस हिसाब से आप साधो। मैं इसको डिटेल में जाऊंगा। तो इसमें जो ये वो शब्द है भूतो सर्गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दो किधर, तो इसमें भूतो सर्गो, दो यानी किस में, तो एक बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ किसका, सर्गो। सर्गो क्या है, सर्गो का क्या मतलब होता है, उसका भी दो मतलब हो सकता है। एक होता है कि क्रिएशन, और दूसरा होता है कि चैप्टर, यानी जैसे अध्याय हम बोलते हैं ना, एक अध्याय कंप्लीट हुआ, दूसरा अध्याय। अभी इसको आप डिटेल में देखो तो इसमें ये बताया गया कि अभी ये भूतो सर्गो यानी क्या हो गया, पास्ट क्रिएशन, यानी क्रिएशन हो सकता है, पास्ट चैप्टर्स हो सकता है, यानी हमारा शरीर एक एक चैप्टर जैसा भी हो सकता है। जो क्रिएशन भी एक चैप्टर भी है, तो आज एक चैप्टर फिर हम दूसरे शरीर में आएगा, दूसरा चैप्टर चालू होगा। तो इस तरह हम समझो, यानी जितने भी लिविंग क्रीचर है, जो चैप्टर अपने आप में एक सिस्टम है, यानी एक बुक में कितना कुछ समझने को है। अभी चैप्टर 16 में हमने देखा, हमारा चालू है, कितना अद्भुत है वो, एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं। और चैप्टर 15 टोटल डिफरेंट था, और योग विद पुरुषोत्तम था। तो चैप्टर चेंज, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो उसी तरह हर चैप्टर अपने आप में डिफरेंट है, अपने आप में कंप्लीट है, हर चैप्टर अलग है। तो इसलिए क्रिएशन को एक चैप्टर बोल के भी देखते हो, क्रिएशन और परमात्मा क्रिएशन भी वर्सेटाइल है, बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से कुछ भी मैच नहीं खाता है। तो हम किसी को भी एक ही तराजू में तोलना वो भी गलत है। और इसका ये आप उसमें वो हिसाब से देखो तो आपको इसको बहुत डिटेल में मिलेगा। यानी क्या बोल रहे, दो दो कौन बटा है, जो भी लिविंग क्रीचर्स है। अभी हम लिविंग क्रीचर को बॉडी से देखते हैं, ये मेरी बॉडी में, ये बॉडी की बात नहीं, एक एक एलिमेंट की बात हो रही है आपके बॉडी की। आपके बॉडी को एज अ होल चैप्टर भी बताया गया, और उसमें एक एक सिस्टम को भी बताया गया। बॉडी क्या है, हमारा बॉडी इज अ, उसमें काफी सिस्टम वर्क करते हैं। तो एक बोलते हैं ना, एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, और उसको रन कर रहा है, वो सब सिस्टम अपने अपने तरीके से रन हो रहा है, वो मिलके एक इकोसिस्टम बना है जिसमें आप एग्जिस्ट करते हो, आप चालक हो इकोसिस्टम को। उसमें थोड़ा भी किधर भी इम्बैलेंस गया तो आप में प्रॉब्लम आएगा, और किधर वो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया तो आपको इकोसिस्टम छोड़ना पड़ेगा। यानी एक चैप्टर खत्म हो गया, एक अध्याय खत्म हो गया, दूसरा अध्याय चालू। अभी वो अध्याय में आपका भाव उद्देश्य क्या था, वो अध्याय में आपने किस भाव से कार्य किया, देवी गुण था कि वो, और देवी संपत्ति आपने जमा किया कि असुरी संपत्ति जमा किया, आपने डिसीजन, अपने दिशा किधर दी, देवी गुणों की तरफ दिया कि आपने असुरी गुणों की तरफ दी।
और आपका उद्देश्य क्या था, यही हमको देखना है। चैप्टर में वही आपका चल रहा है, बाकी कुछ आपका चैप्टर है ही नहीं। बाकी सब किधर जाएगा, बाकी सब इधर ही रिसाइकिल हो रहा है। ये शरीर फिर 5 तत्व में मिलेगा, फिर एक इकोसिस्टम बनेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। वो उसमें विलीन हो गया, सब खत्म हो गया, मेमोरी एमरी सब गया, कुछ नहीं बचता। क्या रह जाता है, चैप्टर। अभी हम सब पढ़ रहे हैं ना, इतने ऋषि मुनि सबके कोई बचेगा, इतने बड़े बड़े हमने राक्षस भी देखे, असुर भी देखे, और देवी देवता भी देखे, सब किधर है आज, कोई नहीं है। तो उनके उनके चैप्टर, उनका आत्मा, वो सब पर आत्मा सब है, वो आज भी है, वो सब परम धाम में हो गए। असुर के लोग अभी घूमते रह गए इसी में, वो कौन से योनि में रह गए हमको नहीं पता, उनका चैप्टर है, पर वो उनका जो शरीर था वो खत्म हो। भौतिक के साइकिल में वही अर्थ में, जो अर्थ में यही 5 तत्वों में मिल रहा है, वो कंटेंट सेम है, चैप्टर्स बढ़ते बैठे, पर जो एलिमेंट, जो भौतिक एलिमेंट, वो उतना ही है, उसी में से बन रहा है, उसी में। यानी आपने आटा लिया, उसमें फिर एक बार अपने आटे से कुछ बनाया, फिर उसको मिक्स कर दिया, फिर कुछ और बनाया, फिर मिक्स कर दिया, फिर अब भले आपका एक एक बनाने में जो आपका स्टोरी था वो अनगिनत हो सकता है, पर आटा तो उतना ही है ना। तो उस तरह ये कितना कितना डेप्थ है इसमें, इसको एडवांस में हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी ये दो बताया गया, दो किसको बताया गया, दो ऐसे क्रिएशन, यानी क्रिएशन को सिर्फ बॉडी से मत देखिए आप, क्रिएशन ये हर लेवल पे, हर डायमेंशन पे अलग हो सकता है, और परमात्मा तो हर डायमेंशन को देख रहे हैं। अभी हम हमारे बॉडी को मल्टी डायमेंशनल वो भी है, जैसे मैंने बताया ना कि 5, अगर हम उसको समझने के लिए हमने 5 कोश में देखा है, तो 5 कोश भी कितने लोग समझते हैं, कितने लोग 5 कोश के हिसाब से आपको जी रहे, बहुत बहुत कम हो गए। तो ये 5 कोश, उससे भी ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमें नहीं पता, ये मल्टी डायमेंशनल है। और कितने तो हमारे हम परमात्मा के इतने ऐश्वर्य हमको नहीं पता, हम जो समझ सकते वही चैप्टर में इंक्लूड होगा, हम जो हम समझ सकते, पर परमात्मा के दृष्टिकोण से तो परमात्मा तो हर ऐश्वर्य में है वो। तो उसको इस तरह समझो, तो ये क्रिएशन का है, ये क्रिएशन या जितने भी क्रिएशन है वो हर चीज ये 2 गुणों में। तो इस चीज अभी हमको एज ए ह्यूमन बींग, हमको अभी ह्यूमन बींग देखना है, तो हमको अभी क्लियर हो रहा है कि 2 तो हम में एग्जिस्ट करता है, ये तो क्लियर हो गया हमारे सिस्टम में। हम ये 2 चीज पे, हमको ये 2 चीज में आपको बटाव आपको दिखेगा। अब इसको हम एंड में देखेंगे कितना आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है ना। मैं एग्जांपल लेते हुए बोलूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियर, बहुत अद्भुत है, इसको क्लियर करना जरूरी है ये श्लोक को। इसके आगे क्या होने वाला है वो इसी पे आधारित है, आप इस पे कितना समझे, तो वो सब चीज का इंपॉर्टेंस है, वरना चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बताया, फिर लोक, फिर इसके बाद लोक यानी संसार बोल सकते हो, अलग वर्ड है ना, अलग लोक। ये जो लोक है अर्थ, ये संसार जो बना है परमात्मा, ये संसार में जो जीव है, जो चैप्टर्स है, जो क्रिएशन है, उनकी बात हो रही है ना। जो जीव एक अपने आप में एक सिस्टम है जो चल रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो अभी वो सब क्या है, अब उसमें बताया अस्मि देश। अभी देश में क्या है, उसमें क्या, ये देश में बटे हुए 2 क्या, दैवी और असुरी। अब इसमें लास्ट में क्लियर करते हैं। अब इसमें ये मेन शब्द तो हमको दे दिए, अब इसमें हमको साधने सा बहुत कुछ है। कौन सा, भूतो स्वर्गो, इसमें हमने देख लिया कि क्या है। अब इसके बाद अगेन उसमें वो ये 2 में बटा हुआ है, किसमें, इस संसार में, अर्थ की बात कर रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं संसार, हमारे आसपास जो भी संसार हम जो देख पा रहे, जो समझ पा रहे, हर एक का संसार अलग होगा, पर हम जो देख पा रहे हमारे अभी हमारे लिए क्या है, उसमें ये 2 में बटा हुआ है ना। 2 कौन सा, एक दैवीय और एक असुरी, बराबर, ये क्लियर हो गया। अब इसमें फिर बोल रहे हैं कि अभी इसमें से मैं देवी जो गुण के बारे में मैं काफी विस्तार में आपको बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ, है ना। तो हमने देखा कि उसके बारे में विस्तार में हमको बताया, किसके, हमने देवी गुणों के बारे में काफी विस्तार में हमको एक श्लोक बताया, वो सब बताया। पर असुरी गुण के बारे में लिमिटेड बताया, एक ही श्लोक में उन्होंने कंप्लीट किया। पर अभी वो हमको बोल रहे यहाँ से मैं भी आगे आपको इसमें डिटेल में मैं जाने वाला हूँ। अभी क्यों इतना डिटेल में जा रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मांगा हुआ। डिटेल में भी इस तरह जा रहा है कि हमको जीने का एक्चुअल लिविंग में हम कैसे कर रहे हैं, जैसे गुणों जैसा नहीं, जैसे दैवी गुण के एक गुण हमको दे दिए, है ना, कि फियरलेसनेस, फियर से हटना होगा, फियर निर्भय होना पड़ेगा, वो एक गुण हो गया।
तो हम उसको साधे, पर इसमें हमको सिर्फ गुण नहीं दिखा है, उसमें हमको उसके पीछे हमको क्या देखना है, हमको दिशा कैसे देनी है, और ये क्यों दिया है कि हम वो कर तो नहीं रहे, क्योंकि कितना डेंजरस है वो, और किधर देखना है वो भी बता रहे है ना। वो भी हम अभी देखेंगे किधर देखना है, कैसे देखना है, वो अभी ये जो समझ जाओगे ना तो आपको बाकी वो एक एक, जब मैं एक एक गुण हम इसको करेंगे तो आपको क्लियर वो किधर देखना है, वो गुण तो हम समझ गए, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं परमात्मा, उसको देखे तो किधर, तो वो अभी हमको मालूम पड़ेगा। तो ये ऐसा श्लोक एक कंप्लीट उसमें ऐसा है, और इसमें फिर से संबोधन कैसे किया अर्जुन को, फिर से पार्थ है ना कुंती पुत्र बोल के किया, इसमें भी संबोधन कुंती पुत्र, भारत भारत नहीं किया, नहीं बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें गुणों पे है ना, तो इसमें एकदम सेक्टर, ये दोनों गुणों की बात हो रही है, तो उसको बॉडी कॉन्शियस से निकलना होगा, वो क्लियर इंडिकेशन है, संबोधन बॉडी कॉन्शियस का दिए है ना, भारत बोल के नहीं दिए, देखो संबोधन भी हम चेक करेंगे। अब इसमें ये चीज हम देखते हैं, अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या चीज को हमको देखना है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो वर्च्यूज होते हैं, जो हमारे गुण होते हैं, हम देखते हैं कोई कोई लोग एकदम अच्छे घर में पैदा हुए, एकदम बोलते हैं ना एकदम ज्ञानी, एकदम हाईली क्वालिफाइड और हाईली वर्च्यूज, जिनके फैमिली में सब कुछ भजन कीर्तन सब परफेक्ट चल रहा है, वो सब अध्यात्म में सबको सबके घर में है ना टाइम टू टाइम सब प्रॉपरली होता है, उधर कोई पैदा हो तो उसको इजी होगा ना, उधर रोज सुबह गीता पढ़ा जाता है, उधर कोई उसके दादा कोई सब आता है तो वो गुरुकुल घर में ही चालू हो गया, तो इस तो लकी हम बोलेगे भाई हमको तो ऐसा मिला नहीं, हम तो अनलकी है, तो हमको परमात्मा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से, है ना। तो वो बोले उनको तो वो तो रहेगा ही ना, तो उसको इजी हो गया, तो ये तो इनजस्टिस हो गया, अब मैं भी उधर पैदा तो मैं भी गीता में एक्सपर्ट होता ये होता, पर नहीं ना, हमने पिछले जन्म का हमने क्या कुछ कैरी किया इसलिए उसको ऐसा मिला है, और जिनको नहीं मिला उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया इसलिए नहीं मिला, क्योंकि जो हमको चाहिए वही हमको परमात्मा ने दिया, उसको ऐसे ही जीवन चाहिए था, लास्ट समय पे भी वही मांग रहा था, तो उसको इसलिए वैसे फैमिली में दिया गया, परमात्मा इनजस्टिस बिल्कुल नहीं करते है ना, तुमको स्वयं धर्मराज है, वो कहाँ से इनजस्टिस, तो अन्याय तो अलाउड ही नहीं है ना धर्म में, धर्म में अन्याय का कोई जगह नहीं है, उधर न्याय का बहुत वर्चस्व है, अन्याय का कोई वर्चस्व नहीं है, अन्याय तो हमको भी सहना नहीं है, क्लियरली बताया गया। अब इसमें फिर देखो ये क्यों होता है, क्योंकि हमको ये भी क्लियर होना चाहिए कि उसका पीछे का कर्म का चल रहा है, जो प्रारब्ध के हिसाब से उसको मिल रहा है, उसको उसने मांगा था, या तो उसने ऐसा लाइफ जिया है कि उसको ऐसा मिला, और जिसके बाद नहीं है तो उसने वैसा लाइफ जिया है तो वैसा मांगा है लास्ट मोमेंट में, और ये दो रिलेटेड है, जैसा मैंने बताया, जो आप लास्ट मोमेंट में जो आप जिए वही मांगने वाले, सडनली ऐसा कुछ से नया आइडिया नहीं आने वाला है आपका, बोलते हैं ना जैसा गीता सार है वेद पुराण का, तो आप लास्ट में जो सोचते हो जो मांगते हो वो आपके पूरे जीवन का सार है, वही निकलेगा, वो ऑटोमेटिक ऐसे ही होता है, वैसे ही चला आ रहा है, इतना एक्यूरेट, इसलिए तो परमात्मा ओपनली बोलते हैं आप लास्ट में जो मांग लो मैं दूंगा, तथास्तु करता हूँ। तो अभी ये आपको लगता रहेगा क्या लास्ट में मांग लूंगा देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो आप घड़ी घड़ी ये लास्ट में मैं मुंह शब्द से परमात्मा ही निकलना चाहिए, परमधाम ही निकलना चाहिए, घड़ी घड़ी आपको वो याद रखना पड़ेगा, घड़ी घड़ी याद रखोगे तो याद में आ गया तो आपके जीवन वैसा बन जाएगा, सिर्फ वही एक चीज को आप याद रखोगे ना कि मुझे लास्ट मिनट से परमधाम ही बोलना है, सिर्फ वही याद रख के आप सोचते रहोगे ना तो आपका जीवन में गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप परमार्थी हो जाओगे, आप में सब देवी गुण आ जाएगा, तो हमेशा परमार्थ को याद करते, परमधाम को याद करते हो, आप शुद्ध होते गए, क्योंकि जो आप याद करते हो, जो कंटिन्यूसली आप थॉट करते हो वही आपका जीवन बन जाता है, और ये साइंस भी बोलता है, जो आप कंटिन्यूसली थिंक करते हो, जब क्यों करते हैं, जब है ना मंत्र जब या कोई से नाम स्मरण, ये सब अलग अलग टेक्निक्स है, जो माला जपते हो सब क्यों, तो कंटिन्यूस वो हम फीलिंग में रहते हैं, जब हम जप करते हैं तो कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, कोई देवी देवता तो उनके गुणों को हम याद करते हैं, और उनके गुण सब देवी गुणी है, अगर आप गुण नहीं याद करते ऐसे ही चल रहा है, मैकेनिकली चल रहा है, मुंह से वर्ड निकल रहा है, आपका ध्यान किधर है, आपके थॉट प्रोसेस, वो कर्म कर्म क्षेत्र कर रहा है तो कर्म क्षेत्र कर रहा है, तो वो कर्म तो कर ही रहा है, उसको आपने एक कर्म पकड़ा दिया तो वो तो कर्म क्षेत्र है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यू विल बी इवेल्युएटेड बाय व्हाट यू, आपने क्या उद्देश्य भाव क्या थे, और आपका उसके पीछे का, आप धार्मिक थे कि अधर्मी थे, क्या क्या था आपका,
आपका उद्देश्य क्या था? और भाव यही, तो इसमें तो आप हो ही नहीं, आपने तो बॉडी को पकड़ा दिया जप करने का, तो बॉडी जप कर रहा है, वो तो कर्म करेगा ही, उसको जो भी, तो उसको तो ही ना मालूम है इसमें क्या फायदा है। आप वो क्यों कर रहे हो? अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, या कि इतना पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा, तो फिर नहीं होने वाला। वो करते समय आपको भाव, अगर आपने देवी गुण का सोचा, वो देवी देवता के गुणों को याद किया, वो गुणों को स्मरण करते गए, तो काम होगा, तो आपका थॉट क्लियर हो रहा है। तो इसलिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये हमको समझना जरूरी है कि जो भी होता है वो पिछले का एक प्रारब्ध से आता है। तो हर जीवन जो बच्चे, जो हमको जन्म होता है, तो हमारा उस तरह से हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो देवी गुण और असुरी गुण है, दो एक्सट्रीम है समझो। एक इस तरफ का छोर है, एक एकदम एक्सट्रीम इस तरफ का छोर है। ये एकदम देवी गुण यानी एकदम परफेक्ट, और ये असुरी यानी एकदम इम्परफेक्ट। सब अच्छे इस तरफ और सब बुरे इस तरफ समझो। ओके, और बीच में जो है, ये बीच की जो जर्नी है, हम इधर किधर है उस पर डिपेंड करता है। कभी इधर जा, कभी हम देवी गुण में चलते हैं, कभी आसुरी में करते, कुछ लोग इधर रहे, कुछ लोग इधर रह गए। अभी इसको इस तरह समझो। अभी इस तरह समझने का इम्पोर्टेंस क्या, आप देखो अभी इसमें क्या होता है। पर उसके पहले मैं एक बात बताऊंगा, फिर ये और इजी, यानी आप ये समझ लो कि कोई लोग एक रेंज में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, कभी देवी कभी असुरी, कभी देवी कभी असुरी। पर ऐसे क्यों हुआ कि वाकई में फैक्ट है ऐसे होता है? तो ये ऐसे हो रहा है, तो ये किधर है? असुरी देवी है किधर? ये क्या हो रहा है किधर? हमको चेक करना है। और पहले ऐसे था, तो ये वेद पुराण से लिया गया तो सार है। अब इधर हमने देखा कि भूतो सर्व, यानी ये किधर देखना, हमने देखा ये किधर देखना है, ये किधर है? क्रिएशन में एक चैप्टर जैसा, यानी चैप्टर तब से चला आ रहा है, एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय चला आ रहा है। कितने ऐसे चैप्टर हमने हमने ये आत्मा ने कितने चैप्टर ऐसे जिए रहे, कितने चैप्टर हमारे हैं कि हमको नहीं पता, पर परमात्मा को हर चैप्टर पता है ना। तो हर चैप्टर में हमने क्या जिया, हमने क्या, हमको वो नेक्स्ट चैप्टर क्यों मिला, वो अध्याय हमने किधर से चालू किया, फिर किधर कंप्लीट किया, और क्यों हर चीज सिस्टमैटिक है, हर चीज साइंटिफिक है, हर चीज परफेक्ट है। अब उस तरफ से सोचो। अभी ये बीच में हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो पहले जब सतयुग में हम थे, तो तब क्या था? सोचो, इमेजिन करो कि आप सतयुग में हो। इमेजिन करो कि हम सतयुग में, सतयुग में सब कुछ सत ही है, सब कुछ मंगल है, स्वर्ग जैसा है सतयुग। उधर कुछ भी पाप है ही नहीं। तो उधर इन शॉर्ट पाप नहीं है, इन शॉर्ट उधर क्या नहीं है? असुरी गुण उधर है ही नहीं, यानी असुर को है ही नहीं। तो असुर किधर है? यानी वो डिफरेंट प्लैनेट की बात हो रही है। तभी असुर दूसरे प्लैनेट में थे, उधर थे ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते। सतयुग में सिर्फ देवी देवता ही रहते थे, यानी वो अलग प्लैनेट में रहते थे, अलग जगह रहते थे, अलग संसार था उनका, है ना। तो इधर क्या बोला गया? लोक यानी संसार। तो अभी वो क्रिएशन इन योर संसार। अभी क्रिएशन जो पास्ट या एलिमेंट, या फिर क्रिएशन या चैप्टर अध्याय, लोक संसार। तो अभी वो पहले अलग संसार में थे। सतयुग में जैसे विष्णु, जब देवी देवता थे, सतयुग था, तब असुर लोग साथ में नहीं रहते थे, एक प्लैनेट शेयर नहीं करते थे, उन डिफरेंट प्लैनेट में थे, उनका संसार अलग था। देयर वाज नो, उन लोग अलग ही थे, उनका कोई इधर से कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो प्योर था। फिर क्या हो गया? धीरे 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 त्रेता में क्या हो गया? त्रेता में सडनली क्या हो गया? क्या हुआ बताइए, कोई बता सकता है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जरा सोचिए, प्लीज बताइए, कौन बताएगा? वो समुद्र मंथन हुआ था ना अभी, हाँ, तो क्या हुआ वहां पे? असुर और देवता एक साथ आ गए थे, एक साथ एक ही प्लेनेट में आ गए, वो गड़बड़ हो गई। यानी क्या हो गया? त्रेता में दे वर लिविंग इन द सेम प्लेनेट, एक ही संसार में उन लोग अपना अलग अलग रह रहे थे। पर असुर वो संसार, वो प्लेनेट में, वो लोक में आ चुके, या एक ही प्लेनेट में रह रहे दोनों। अभी प्रॉब्लम हो गया, देवी देवता और असुर लोग एक ही प्लेनेट में रह रहे, अब उनके बीच में आना तानी चालू हो गई। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ा, मुझे भी चाहिए, इसको भी चाहिए, वो चालू। और असुर क्या करेगा? देवी देवता पे, देवी देवता अपने इज्जत में इन लोग उतर जाएंगे, क्योंकि वो खूबसूरत है, उन लोग वो ब्यूटीफुल है, वो सबको इन लोग को चाहिए।
तो क्या लोग चाहिए वाले लोग है, खुद में संतुष्ट रहने वाले लोग है नहीं। और देवी देवता लोग अपने आप में खुश है, उन लोग इसलिए उन लोग सुंदर है, उन लोग सब कुछ, उन लोग ब्यूटी, सबको उन कंटेंट है, तो कंटेंटमेंट चेहरे पे दिखता है। चेहरे में खुशी दिखे तो वो ब्यूटीफुल हो जाता है। जिधर खुशी नहीं उधर बदसूरती रहती है, और जिधर खुशी है उधर खूबसूरती रहती है, ये अंडरस्टूड है। तो उन लोग को खुशी चाहिए, तो खुशी चाहिए तो क्या चाहिए, उनसे वो छीन लो। किसको छीन लो, उनको तो भौतिक ही दिख रहा है ना, तो उनसे अच्छा, उनके पास संपत्ति है तो इसलिए खुश है, तो संपत्ति चाहिए। और उनकी भौतिक संपत्ति, उनकी संपत्ति देवी गुण है, वो असुर लोग को नहीं पता क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की कमी है ना, ज्ञान, इसलिए तो ज्ञान हासिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ना गुणों में निर्भय, फिर निर्भयता, फिर थर्ड ज्ञान था। ज्ञान और योग था, तो योग से ज्ञान से जुड़े तो काम होगा, पर उन लोग ज्ञान से दूर भागेंगे। अभी ज्ञान से दूर भागेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, तो फिर देयर इज रिवॉल्ट बिटवीन देवी एंड असुर, ये झगड़ा चलते आ रहा है। फिर आ गया ये चलते चलते चलते, फिर कौन सा आ गया, द्वापर। अब द्वापर में क्या हो गया, कौन बता सकता है? वेरी गुड ध्रुवेश, बहुत अच्छा तुमने बताया, तुमने मंथन का सहारा लेके बताया, समंदर मंथन, पर तुमने राइट पकड़ा, वेरी गुड। अभी द्वापर में क्या, इसी साधने से होता है। देखो ध्रुवेश, आई एम हैप्पी दैट तुम साध रहे हो, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बाकी लोग ने भी सोचा रहेगा, अपन बोले नहीं तो मुझे अब हमें पता नहीं चल रहा है ना, तो प्लीज बोलो, सोचो क्या था द्वापर में, क्या था, रिलेट करो अपने इतिहास को, वहां से मिलेगा, साधने सब मिलेगा, कुछ नहीं कुछ। एक ही फैमिली में, हाँ मतलब एक ही फैमिली में हो गया। अब वो वापस में फैमिली ये में आ महाभारत गए, वापस। पहले वो फैमिली में नहीं थे, वो सिर्फ प्लेनेट में आ गए असुर लोग। उनका अलग था, उनका पूरा लाइनेज अलग था, देवी देवता का लाइनेज अलग था। फिर उन्होंने किसी को उठा के लेके गए, किसी को कब्जा किए, तो वो फैमिली एक होते गई। अभी हम देख रहे हैं ना, अभी तो लव जिया सब चालू ही है ना, इसलिए तो स्त्री और बच्चे, इनको, ये हमारे सनातन धर्म के कोर है, इनको इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। तो अभी ये हिंदू लोग को, ये अपने इंडियन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, जो सनातन लोग को ये समझ में ही नहीं आया, तो क्यों ज्ञान में ही नहीं है ना, ज्ञान में रहेंगे तो प्रोटेक्ट करें, ज्ञान में नहीं है तो बिंदास घूम रहे। अब देखो स्त्रियां तो बिंदास, पति घुमा रहे स्त्रियों को, पीछे बैठे क्या ड्रेस पहने उनको नहीं दी समझ में आया, 20-30% तो नेकड ही घूम रहे। क्या कैसे समझाए इन लोग को, पति ही लेके जा रहा है अपनी भाई, कपड़े ढंग के नहीं है, अपने बच्चियों को ऐसे घुमा रहे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अकेले छोड़ देते किधर भी। इतना डेंजरस सिनेरियो करके रखे ना, उनको ज्ञान है ना, तो उनको हाँ उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता है अपनी बीवी पे। अरे वो कॉन्फिडेंस और सोसाइटी पे नहीं, वो कॉन्फिडेंस डेंजरस है ना, कोई भी चीज ओवर खतरनाक है। कॉन्फिडेंस सब कुछ एक लिमिट तक ठीक है, पर आज क्या वो सब सीमा क्रॉस हो रहा है। आप किधर हो, आप कलयुग में हो, तो अभी त्रेता, अभी अभी कलयुग में क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ना कलयुग में तो अभी क्यों ये कॉन्फिडेंस क्यों है, तुमको मालूम नहीं हो त्रेता में क्या हो गया, वो अभी मालूम पड़ेगा, तो ये सब कॉन्फिडेंस अब चतर पतर हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं कुछ। क्योंकि अभी त्रेता में, अभी कलयुग में क्या हुआ है बताओ। अभी जैसे ध्रुवेश ने बताया कि द्वापर में क्या हो गया, अरे सॉरी, हाँ द्वापर में क्या हो गया कि वो परिवार में ही आ गए, हाँ राइट। जैसे दुर्योधन कजन, बहनों का कजन ही था ना वो, अपने फादर के भाई का, बड़े भाई का लड़का, एकदम क्लोज रिलेटिव, यानी भाई हो गया एकदम, भाई बहनों भाई थे एकदम, सोचो एकदम क्लोज रिलेटिव, एक ही ब्लड। इतना खतरनाक सिचुएशन हो गया द्वापर में, तभी कृष्ण को आना पड़ा, और उन्होंने सब सॉर्ट आउट करके गए। फिर क्या हो गया, कलयुग आ गया अभी इतने साल बाद। अभी कलयुग में क्या हो गया बताओ, कौन बताएगा? सर एक दोनों को नाम नहीं है। हाँ दोनों एक ही शरीर में रहने लगे। हाँ, एक ही शरीर में आ गए, यानी अभी समझ में आ गया। अभी वो कॉन्फिडेंस कौन होगा, एक ही शरीर में स्विफ्ट हो रहा है, बोला ना एक्सट्रीम, ये तरफ असुरी ये तरफ देवी, ये तरफ असुरी ये तरफ देवी। अभी इसके बीच में हर इंसान फ्लक्चुएट हो रहा है,
तो जिसकी बीवी है वो भी फ्लक्चुएट हो रही है, जिसका पति है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आपको एक दूसरे के मददगार बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। मददगार वॉच नहीं लग रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है, ज्ञान से उनको सपोर्ट करना है। तो करूँ ना, एंड ऑफ द डे उसकी जर्नी अलग है, हमारी जर्नी अलग है। पति पत्नी है बोल के थोड़ी ना हम एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के उनको बताना है कि भाई आप क्या हो, आपको जो अभी कर्म क्षेत्र है आपका वो क्या है, वो अच्छा ईश्वरीय है। उसमें आपको फेमिनिन को बोलना पड़ेगा, आपकी पत्नी को, आपके बहन को, आपकी डॉटर को, आपकी माता को बोलना पड़ेगा कि आप में अच्छा ईश्वरीय है। आप सनातन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप जननी हो, आप सबसे बड़े डिजायर हो दुनिया में। आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, आप मेकअप बिगर भी लोग आपको पाना चाहेंगे। मेकअप की क्या जरूरत है, लड़कियों को तो ना, लड़कों को मेकअप की जरूरत है। इसलिए मुस्लिम लोग देखो नुक कितने नुक कितना नुक है, नुक लड़कियों को बुर्का में रखते हो, खुद मेकअप करके घूमते। उनके लड़कों को मेकअप की जरूरत है, उनको अच्छा दिखना है। तुमको वो ऐश्वर्य उनमें नहीं है, फेमिनाइन में या ऐश्वर्य उनमें इनबिल्ड है, अच्छा ऐश्वर्य। उनको कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे वो डिजायर है, सबसे बड़े डिजायर उनके लिए। तो वॉर हुआ था रोटी का, ये धन, स्त्री, और इसके लिए तो वॉर हुआ है ना। और किसके लिए, आप हिस्ट्री को देखो, आज भी वही हो रहा है। पर आज सब अंदर ही, हर एक के अंदर बैठा है ना, देवी और असुरी। तो डिप्लोमेसी अंदर है। पहले तो ओपनली रावण तो ओपनली उठा के लेके गया ना सीधा, कि हर खूबसूरत चीज मेरे पास होनी चाहिए। उनके पास सब कुछ था। रावण के पास क्या, उनकी पत्नी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी उस समय की, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल उनकी खुद की पत्नी थी। और भी उनके दासियां थी, सब नंबर एक से एक थे सब। सोने की लंका थी, सबसे प्रोटेक्टेड एरिया में था, सब कुछ था उसके बाद। फिर भी बुद्धि, असुरी गुण खतरनाक होता है, खुद को ही लेके डूबता है। और ज्ञान भी था, पर क्या हो गया, अहंकार ने ज्ञान को, अहंकार में क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमको समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमको अभी हमारे अंदर ही है, सबके हार्ट में दो है, हर एक के हार्ट में है। तो हमको एक दूसरे के मददगार बनना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिटी फॉर्मिंग, एक दूसरे को हम मिलके, हम एक दूसरे को घड़ी घड़ी ये चीज ज्ञान शेयर करते रहे, ये बहुत जरूरी है। और एडवांस में हम डिटेल में करेंगे। हमको हर एक को ये असुरी गुण से निकलना हो, हमारे में देवी गुण को हमेशा याद रखना पड़ेगा, उसको प्रज्वलित करना होगा। तो देवी गुण इटसेल्फ इतना पावरफुल है कि देवी गुण लाने से सिर्फ आप मोक्ष को प्राप्त करते हो, आप लिबरेटेड हो जाते हो। और आप रास महारास सबको क्वालिफाई करते हो। आप सब क्वालिफाइंग है ना, हर कोई तो है ना रास महारास कर सकता है, हर कोई तो है ना गोप गोपिका बन सकता है। ओनली जो इसमें देवी गुण हो गए वही गोप गोपिका बन सकते हैं। जिसमें देवी गुण रहेंगे वही रास महारास के हकदार है, बाकी लोग हकदार ही नहीं है। ये तो इधर जन्म मृत्यु में ही मरते रहेंगे, यही चक्कर करते रहेंगे, पर उनको पता नहीं है ना, वही दुख है। तो एक ज्ञान हर एक तक पहुंचना जरूरी है। तो हमको क्या करना है, इसलिए हमको लेके सबको बुला देने, हमको वैसा जीना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, यानी वैसा जीना है। यानी ज्ञान स्वरूप बनना है, क्या ज्ञान ही हम बता रहे ना, हम जी के बता रहे, बस यही फर्क है। कृष्ण और राधा जी के बताए, तब तो गोपिका उनके साथ थे। तो हमको ऐसे कृष्ण चाहिए जो जिसको देख के हम मोहना किसके लिए थे, गुणों से मोहना थे ना। तो वो अपने गुणों से हमको मोहित करते, उनका सौम्य रूप, यानी जो हमको ये गुणों में पकड़ के रखे, ये गुणों को हमको याद दिलाते रहे। इससे तो सौम्य रूप है, जो हमको हमारे लिए मंगल है, तो सौम्य रूप हो गया जो हर एक के लिए मंगल। तो ऐसे कृष्ण को याद करो तो ये आपको क्लियर हो। अभी कितना डेंजरस, जो हमारे हार्ट में ही है। अभी ये कौन किस पे कॉन्फिडेंस करेगा, हमको सिर्फ अपने ज्ञान पे कॉन्फिडेंस है बस, और किस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी सबको हम ज्ञान स्वरूप, वो हर एक को टटोलते रहना है। किधर टटो, पहले खुद को तो टटोलो, हम धर्म पे चल रहे कि नहीं, हमारा उद्देश्य क्या, होगा क्या एक्टिविटी हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का भाव और उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे का हम जान सकते हैं क्या भाव उद्देश्य, जान सकते हैं क्या, हम खुद का तो जान सकते हैं ना, पहले खुद तो करें,
फिर वो मैजिक हम एडवांस में देखेंगे, दूसरे कैसे जान सकते हैं? वो मैजिकल है, वो भी जान सकते हैं, क्यों नहीं जान सकते? हमको नहीं जानना है, जिसको जानना है वो जान लेगा। पर ये कब आएगा? जब हम एडवांस में डिटेल में उसमें करेंगे। आपको ऐसा जीना होगा फिर। पर पहले स्वयं का तो हमको पता है ना, हर चीज करने पे जब उसके पीछे हमारा भाव क्या रहता है तो हमको पता है ना। वो हमको 100% नहीं पता तो आप खुद देखो कि भाई ये मैं चीज कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा भाव क्या है। स्वार्थ है तो नहीं है, परिवार तो नहीं है, परोपकार तो नहीं है, जाति पाति देश वो तो नहीं है, या परमार्थी है तो उत्तम। और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भाव परमार्थी और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी अगर धर्म हो गया तो उत्तम। फिर तो बंदा देवी गुणों से ही भरपूर है, देवी गुण तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तो ऐसा ये अद्भुत श्लोक था। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, प्लीज, ये समझना जरूरी है। वो रेंज को आप समझ गए, ये सब अपने अभी हार्ट में आ गया, इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज। इस श्लोक का लेसन क्या है? मुझे फुल एक साथ समझ में नहीं आया। मेन ये श्लोक का लेसन क्या है? श्लोक का मतलब है कि दो चीज में, कौन सा? देवी गुण और असुरी गुण, राइट। ये दो किधर है? हमने ये अपनी ही संसार में, जो संसार में किसके इसमें क्या दिया है कि क्रिएशन, और वो डिटेल एलिमेंट में भी दिया है कि भूत यानी पास क्रिएशन के बेसिस पे ही बना है, अपन एक एक एलिमेंट को लेके है। और ये संसार एक एक चैप्टर, यानी हमारा ही अभी तक का हमने जो जीवन जिया है वो सब इंक्लूडेड है इसमें, एक एक चैप्टर जैसा। एक एक एलिमेंट मतलब एक एक तत्व, भूत हो ना, एक एक चीज, एक एक सिस्टम। ओके। अभी इसमें साधना पड़ेगा, वही तुम्हें बताओ, तो हम एडवांस में और डिटेल में करेंगे। अभी इसको समझो कि एक समझो, अभी आपका एक चैप्टर समझ जाओ, नहीं तो हम आप पास के चैप्टर है सब, जो भी चैप्टर, जो भी अध्याय एक एक हमने जिया है, एक एक बॉडी में हमने जिया है, वो सब अध्याय की बात हो रही है। यानी हम पिछला भी कवर है, हमसे बोले आज का मैं देख रहा हूँ बस खत्म, आज का नहीं, पिछले तुमने क्या गुण में थे वो हिसाब से आपको जीवन मिला है, तो आप वो भी कंटिन्यू हुआ है, आगे भी आपका जो करो वो कंटिन्यू होने वाला है। ऐसा नहीं कि पिछला सब गया अभी खत्म, वो खा पी के हमने धमाल किया वो हो गया काम। अभी हम सब बोलते हैं ना, खा पी के धमाल कर लो, बाद में क्या परमात्मा को याद करो सब धुल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब ये श्लोक ने सब क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कर्म पे अधिकार है, आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे का, तो वो कर्म क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक एक एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर उसके पीछे भाव क्या था, उद्देश्य, वो तो आपका है, वो चैप्टर में उल्लेख है, वो चैप्टर वो अध्याय तो एक एक झूठ रहा है आपके साथ, तो उसका क्या करोगे? वो अध्याय वो वैसे देखो तो क्लियर होगा। अभी वो कर रहा है तो उसमें क्या है, आप उसमें देवी की गुण क्या, आप गुण कौन से आपकी संपत्ति क्या आपने कमाई हर अध्याय में, आपके अपने असुरी संपत्ति कमाई वो तो ऑटोमेटिक मिल रही है, और या तो देवी संपत्ति, क्या संपत्ति आपने क्या की वो तो आपने कमाई ना। अगर आपने असुरी कमाई तो भोगो, बॉन्डेज लिखा है इसमें, बॉन्डेज में जाओगे आप, वो हमने देखा ना श्लोक 5 में, बॉन्डेज में जाओगे। और अभी आगे का जो इसमें अगर इसमें देवी है तो आप मोक्ष, डायरेक्ट लिबरेशन, परम धाम, तो वो बताए, तो इतना ब्यूटीफुल इसमें था। तो इसमें परमा ये भी बोल रहे कि अभी आगे इसको बताएगा, आगे हमको क्या बताने वाले, अभी ये हमको बता दिए कि कितना डेंजरस है। अभी हमारे हार्ट के अंदर, अभी सोचो हमारे एक एलिमेंट में एक अंदर है, हमारे के हार्ट के अंदर, हमारे कोर में बसा हुआ है सब। तो अभी हमारे कोर में बसा तो उसको हम कैसे करें, तो वो हमको अभी डिटेल में, एकदम डिटेल में बोलते हैं ना, एकदम डिटेल में अभी लेने वाले हमको, एक एलिमेंट पे जाके हमको समझाए कहाँ आपको जाना है, क्या देखना है, एकदम डिटेल अद्भुत होने वाला है इसके आगे का। तो एक एक श्लोक में एक एक चीज लेके बढ़, तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं खुद को कि मैं ये करते में मेरा भाव क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या आसुरी गुण था, क्या मेरी संपत्ति मैंने क्या कमाई, आसुरी की देवी, और देवी तो भाई आई एम हैप्पी,
असुरी तो भाई हैव टू चेंज। फिर वो गिल्ट में मत आओ, चेंज करो। हम और डिटेल में देखेंगे, एक श्लोक लेके तो डिटेल में। और कोई क्वेश्चन है? कुछ क्लियर हुआ मेरा दुरेश? और एक है। हाँ बोलो ना। हाँ हो गया सर। तो कल जो गुण बताया असुरी, तो उसमें कामना क्यों नहीं था? हाँ ऐसा गुण मैं सोचा था। और कामना ये गुण असुर के जो लास्ट श्लोक में था, वहां पे क्यों नहीं था? क्रोध था, ग्रीड था, और एक दो थे, पर कामना नहीं था। बस वो क्यों नहीं था असुरी गुण में? वो आएगा ना अभी आगे। वो सबकी सबकी नानी कौन है? वो सब लस्ट कामना की नानी कौन है? असुरी का पूरा। नहीं, यानी सब सब जननी कौन है? मन। मन कौन? अहंकार। हाँ। अहंकार फर्स्ट था, अहंकार है तो सब है वो सब। उसका सब डिटेल में आएगा भाई, लस्ट ये सब डिटेल में आने वाला है। लस्ट कामनाएं ये सब आएगा उसमें। पर वो सब क्या है ना, हमको वो सब देखो इसमें इतना इसमें क्या है, वो सब एक्टिविटी किसका है? कर्म क्षेत्र का है। कर्म क्षेत्र कर रहा है, हमको उसके पीछे का भाव उद्देश्य देखना है बस। वो हम डिटेल में करेंगे, पर अभी हमको बेसिक ही पकड़ के चलना है। एडवांस में हम और डिटेल में जाएंगे, जैसे हमको जीके देखना होगा, ठीक है? अभी इसको इतना समझो, इसको एक एक चीज को साधो तो सही अभी। ओके सर। तो हम आगे और मेहनत करेंगे ना। प्रैक्टिकल जब हम जिएंगे तो हमको और क्लियर होके आएगा कि वाकई में ऐसा है। एक एक चीज को हमको करना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा। तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? और कोई क्वेश्चन प्लीज? हाँ अनिता पूछो, कुछ पूछना है कि क्या है? नहीं सर। अच्छा, कीर्तन की तैयारी है। तो कीर्तन कौन करेगा? मैं करूंगी सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिता को कि आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का ये सॉन्ग आरएसएस को रिप्रेजेंट है, राष्ट्र स्वयं सेवक को। हाँ उनके 100 इयर्स शतक पूरे हुए इसके लिए ना। यस सर। तो हम मूवी देखने गए तो वी आर रियली, वो मूवी का बहुत अच्छी मूवी थी, और उससे हमको काफी वो संस्था के बारे में मालूम पड़ा। बहुत ही अद्भुत, बहुत एफर्ट्स है लोगों का, कितने लोगों ने जीवन उसमें खपाया है। और ऐसे 100 इयर्स उनका कंप्लीट है। कैन यू इमेजिन 100 इयर्स? शतक यानी 100 ईयर उन्होंने कंप्लीट किए अपने। और 100 ईयर में कहाँ से 7 लोगों से शुरू हुआ, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा कोई स्वयं सेवक यानी सिर्फ सेवा के लिए बनाया गया ग्रुप है तो आरएसएस है। अद्भुत। और मूवी देखने का तो एकदम बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया इंडिया में। अद्भुत। और वाकई में बिगर पैसे इतना बड़ा संस्था। आज तो इंडिया के बड़े बड़े पोस्ट, आप ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, हर मेजर पोस्ट में, पहले तो प्रेसिडेंट भी आरएसएस की थी। सोचो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे वो आज इलेक्टेड हो गए। पब्लिक का उन्होंने हर हार जीता है, बहुत मेहनत से हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी बोले ना कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बने, मैं इतने लोगों ने मुझे कंधे पे बिठा के यहाँ तक लाया। वाकई में उसके पीछे कितने लोग ने अपना जीवन खपा दिए, और आज उसका फायदा आज के लोगों को मिल रहा है। पर इन्होंने भी एफर्ट्स दिया है, पर कितने लोगों ने उन्होंने देखा ही नहीं है सब। कितने लोगों ने तो उसी एफर्ट दिया, उन्होंने देखा भी नहीं इतने बड़ा होते हुए वो संस्था को, इंडिया को, ये सब होते हुए। अभी इंडिया जो नंबर 1 पे जा रही है, फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रही है, या फिर से द मदर ऑफ ऑल कल्चर, सबको रिकग्नाइज हो रहा है पावर ऑफ इंडिया। ये सब भी हो रहा है, पर उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने लड़ा उस चीज के लिए, खपा दिया। तो थैंक यू। अगर अनीता वो तुम उसको ट्रिब्यूट दे रही है तो बहुत अच्छा है, यू आर वेलकम। तो प्लीज आप करो। तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुआ तो मैं डेफिनेटली हम रिकॉर्ड करके भी देंगे। हरे कृष्णा। नमस्ते सदा
वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामण्डले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वा नमामो वयम् तदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामांश देहि तत्पूर्यते अजय्या च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगति येन नम्रं भवेत् श्रुतं चेत् यत्कण्टकाकीन मार्गम् स्वयं सुकृतं नः सुगन्कार्यते नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत अच्छा है। अनीता पूरा कंप्लीट करो, ये पूरा है ना, ये पूरा कंप्लीट गाना ही उत्तम रहेगा। पर ठीक है, आप यू हैव गिवन एफर्ट्स तो बहुत अच्छा था, पर इसको कंप्लीट करके गाओ, ठीक है। वो कंप्लीट बहुत प्यारा है। तो हम लोग ये जो मार्शल जो सीखने जाते थे, रोज गुरुवार को हम जाते थे, तो उसमें ये हर शाम को बजता है। तो उसमें से अनीता ने इतना सीख ली, बहुत बड़ी बात है। हर हफ्ते हम लोग जाते हैं, उसमें सुन के कुछ सीखा और कुछ अभी प्रैक्टिस की रहेगी उसने। बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या है ना, जब हम इसमें आते, गुरुओं में आते, तो उसमें हमें मेमोरी पावर, हमारा ग्रैस्पिंग पावर सब बढ़ता है उस चीज़ के लिए। तो सोचो ना, कुछ दिनों में कुछ एवरी वीक, हर दिन भी नहीं जाते हम लोग, एवरी वीक में गए, उसमें कुछ वीक जा नहीं पाए, कुछ वीक हम देर तक रुक नहीं पाए कि हम वो सुन सके। पर जितना भी सुने उसमें से इतने इंटरेस्ट से इतना सीख लिया ना, सुनते सुनते। बहुत अद्भुत, बहुत बेहतरीन। वेरी गुड अनीता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी ये भी आप करोगे महामंत्र भी? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि महामंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत जय अच्छे, श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे हैं वो। अरे वाह, लास्ट में फिर से फुर्ती आ गई। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो इसके इस महामंत्र के साथ यहाँ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। सबको निमंत्रित है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल। सर कल मंडे को ना डायरेक्ट? हाँ, कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो राइट तो मंडे मिलेंगे। आप लोग का प्रैक्टिस करते रहिए, हम सब प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम सब साथते रहेंगे इधर से। ठीक है, चलो बाय। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।